जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है। इस सत्संग को सुनने मात्र से ही आपके घर परिवार में, आपके बच्चों पर या आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है, वो खुद ब खुद अपने आप ही आपके घर से और आपके शरीर से बाहर हो जाएगी संगत जी। तो सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, पूरे विश्वास के साथ और गुरु जी का शुक्राना करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी। गुरु जी ने मुझे बताया सत्संग के माध्यम से कि तुझे ब्लैक मैजिक, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। और गुरु जी ने बताया, जैसे जैसे उपाय बताए मैं वैसे वैसे करती चली गई। और उन उपायों से मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मैं क्या बताऊँ आपको। उन उपायों की वजह से मुझ में एक नया बदलाव हुआ, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं दोबारा ऐसे हो सकती। मेरा शरीर बिल्कुल भारी भारी सा लगता था पहले, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ उस टाइम से मेरा जो शरीर है वो अब बिल्कुल हल्का हो गया है। गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जो है अकड़ा रहता है और तुम्हें कई बीमारियों ने घेर लिया है। जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वो मेरे अपने ही थे। मैं तो उनके बारे में मुझे गुरु जी ने ब्लैक में मतलब सपने में बताया कि वो कौन कौन लोग हैं। तो उनको देखकर मेरी नीचे से ज़मीन ही निकल गई, जैसे कि वो ऐसे हो सकते हैं जिनको मैंने सबसे प्यारा समझा, सबसे अजीज़ समझा, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैंने तो सिर्फ उनसे प्यार मांगा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे पीठ पर छुरा ही घोंप दिया। उस दिन से मुझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा है कि मैं किसी पर भी कभी भी किसी पर विश्वास कर सकूं। इंसान इतनी हद तक गिर सकता था कि मुझे आज मालूम हुआ कि इंसान ऐसा भी हो सकता था। मैं सबको अपने मन की तरह समझती थी कि सब मेरे जैसे हैं, सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना माना, लेकिन जिनको मैंने अपना माना उन्होंने मुझे धोखा दिया। आज के बाद मेरे को अच्छा सबक मिल गया है कि कभी किसी पर विश्वास मत करो आंखें मूंद कर। अब मैं आपसे क्या कहूँ। मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही मुश्किलों से भरी थी। बचपन से ही मैंने मुश्किलों का ही सामना किया है। मेरे पापा जी जो थे वो उन्होंने मेरी मम्मी से दूसरी शादी की थी। मैं पढ़ने में अच्छी थी शुरू से। शायद उनको लगता था कि मैं अगर अच्छी पढ़ लिख गई तो मैं अच्छी जॉब कर सकूंगी, लेकिन जब मैंने 12 पास की उसके बाद मेरा सिर भारी भारी रहने लगा और मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे को कुछ याद ही नहीं होता।
ग्रेजुएशन तो मैंने कर ली, लेकिन उसके बाद मैंने एक कोर्स किया एनटीटी का। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, साथ साथ में 1 साल के बाद मैंने साल भर स्कूल भी ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद साथ में ही मेरा शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। मैंने सोचा था कि अगर मायके ने मुझे जो प्यार मुझे अपने मायके में नहीं मिल पाया, शायद मुझे अगले घर में सबके साथ अगर मैं अच्छी तरह रहूँगी तो उनसे मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी मेरी कोई कदर नहीं करता था, सिर्फ काम के लिए यूज़ करते थे सभी। मैंने सोचा कभी ना कभी मेरी अच्छाई से ये बदल जाएंगे, लेकिन बदलना तो दूर की बात थी, वो मुझे पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि मैं देखने में थोड़ी मोटी थी और जो मेरे हस्बैंड थे वो पतले थे। मेरे को कई तरह की बातें भी सुनाते थे वो। मैं सब कुछ सहन करती थी, लेकिन मेरे को क्या पता था कि उनके मन में भी क्या भरा हुआ है। वो भी कम नहीं थे, मायके की तो बात ही क्या करूं, वो भी किससे कम नहीं थे। वो चाहते थे कि कहीं ये मेरे बेटे को काबू में ना कर ले और बेटा जो है वो हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो मुझे भी बांध कर रखना चाहती थी, लेकिन मेरी ऐसी आदत थी कि मैं झट से जवाब देती थी। मेरी कुछ सहनशीलता नहीं रही थी, जितना मैं चुप रहती थी उतना ही मैं असहनशील हो गई थी, जिसकी वजह से उनके दिल में पता नहीं क्या बात थी। मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ कि चाहते क्या हैं वो मुझसे। मैंने वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था, क्योंकि जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था वो नहीं चाहते थे कि मेरा जो ससुराल है उसमें मेरी अच्छी छवि बने। वो मेरी छवि को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन जिसके साथ ऊपर परमात्मा का हाथ हो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो मुझे आज भी विश्वास है, क्योंकि मैंने बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत ध्यान, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। क्या पता उनकी वजह से आज मेरे को गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। उनके अच्छे कर्म हैं जो कि मुझ में दिखाई देते हैं। मतलब उनके अच्छे कर्म की वजह से मेरी जो आदतें हैं बिल्कुल उनकी तरह मिलती जुलती हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। बोलने को तो मैं बोल देती थी, लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं होता था। मैं किसी भी आदमी से जो दिल से रिश्ता निभाती थी, लेकिन मेरे मन को कोई नहीं टटोल पाया कि ये कैसी है। जब मतलब पड़ता था तो सभी आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन जब मेरे को किसी की ज़रूरत पड़ती थी तो कोई मेरे हाथ नहीं बटाता था। मेरे को अंदर ही अंदर खाई जाती थी चीज़ें कि मैं स्वार्थ के लिए किसी से काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी होता था कि अगर मैं किसी से जी जान से किसी की सहायता करती हूँ तो कोई ना कोई तो होगा जो मेरे भी काम आएगा। लेकिन सभी यूज़ एंड थ्रो का काम करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगी कि ये सभी मतलबी लोग हैं। मैं सिर्फ दूर जाने लगी उनसे, लेकिन एक और ने तो ऐसा झटका दिया मुझे कि मेरा तो अंदर तक तोड़ दिया उसने तो मेरे को। उसके बाद मैं डिप्रेशन में जाने लगी कि पीछे तो मेरे को अपनापन नहीं मिला फिर, लेकिन आगे मैंने जिसको अपना माना उसने भी मुझे धोखा दिया। उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जानी। कुछ मेरे मम्मी पापा नहीं हैं अब, उनकी वजह से भी मैं थोड़ी डिप्रेशन में गई। मैं अपने दिल की बात जो है अब किससे कहूँगी। किसी को माना था, लेकिन उसने भी मेरे साथ विश्वासघात किया था। किसी को अपना समझ कर ही हम अपने दिल की बात कह पाते हैं। हर किसी इंसान को हम अपने दिल की बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे को सबक अच्छा मिला, जिसकी वजह से मैं
टूट गई थी। उस वक्त मेरा तो मन ऐसा करता था कि भगवान या मेरे को उठा ले या मेरी मदद कर। उसी टाइम गुरुजी ने इंटरनेट के माध्यम से मेरे साथ संपर्क में आए और उनके जो मैसेज आते थे उनको मैं लाइक और कमेंट लगी करने। पहले मैं समझती थी कि जय गुरुजी लिखने से और शुक्राना लिखने से ही मतलब गुरुजी खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि हम जो भी हमारी ज़िंदगी की सच्चाई हो और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे साथ जो अच्छी चीज़ें घटी है उनके बारे में बताना पड़ता है। ये मेरा तीसरा सत्संग है। अगर मेरे से कोई बोलने में भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना। मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है बोलने का, लेकिन जो मेरे मन में आता है मैं उसको बोलती जाती हूँ। पता नहीं अच्छा है या बुरा, लेकिन मैंने सोचा था कभी ना कभी मेरे को कोई अपनाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी कोई मेरे को अपना पाएगा। ज़िंदगी ऐसी लगती है वीरान सी कि भगवान मुझे इस दलदल से निकाल दे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस दलदल में घुसती चली जाऊं और निकलने का रास्ता ही नहीं मुझे बचे। ऐसे तो मैं गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक भी मेरा ब्लैक मैजिक जो है वो पूरी तरह का जो है वो नहीं गया है। क्योंकि जब मेरे पर कोई चीज़ हावी होती है तो मैं बोलने जो लगती हूँ तो हटती नहीं हूँ। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है मेरे को। बच्चों पर उतारती हूँ, अपने पति पर उतारती हूँ, वो मेरे पर उतारते हैं, फिर दुखी होकर रोने लगती हूँ मैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे कभी खुशी के पल मिलेंगे ही नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना जो सत्संग है वो उसको पूर्ण विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। मैंने कभी किसी का लालच नहीं किया। जो मुझे मिला है उसमें मुझे बहुत संतुष्टि है। मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ हर एक इंसान से, और कुछ नहीं चाहती हूँ। लेकिन शायद मेरे को लगता है मैंने पता नहीं कैसे कर्म किए, मेरे को कभी किसी का प्यार जो है वो नसीब नहीं होगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। गुरु जी की कृपा सारे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे, ऐसी मनोकामना के साथ। तब तक आप सभी गुरु जी का महामंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारे संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।